संत मार्कुस के अनुसार हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 7 से लेकर। यूहन्ना बपतिस्ता अपने उपदेश में कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं तो झुककर उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। मैंने तुम लोगों को जल से बपतिस्मा दिया है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। उन दिनों ईसा गलीलिया के नासरत से आए। उन्होंने यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा ग्रहण किया। वे पानी से निकल ही रहे थे कि उन्होंने स्वर्ग को खुलते और आत्मा को कपोत के रूप में अपने ऊपर ठहरते देखा, और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ईसा मसीह में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, प्रकटीकरण काल के 8वें इतवार के चारों पाठ हमें एक गहरी और अनूठी सच्चाई की ओर ले जाते हैं। ईश्वर ही हमारा परम चिकित्सक, उद्धारकर्ता और पूर्णता का स्रोत है। वह हमें चंगाई, ज्ञान और नया जीवन प्रदान करता है, जिससे हम उसकी योजना के सहभागी बनते हैं। आज का पहला पाठ हमें बताता है कि ईश्वर शारीरिक और आत्मिक चंगाई देने वाला परम चिकित्सक है। आज का दूसरा पाठ हमें सिखाता है कि ईश्वर इतिहास का स्वामी है और उसकी योजनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। आज का तीसरा पाठ हमें याद दिलाता है कि मसीह के द्वारा हमें आत्मिक ज्ञान शक्ति प्राप्त होती है। आज का सुसमाचार हमें सिखाता है कि बपतिस्मा के द्वारा ईश्वर हमें नया जीवन और अपनी संतान होने की कृपा प्रदान करता है। इसलिए इन चारों पाठों का संयुक्त संदेश यह है, ईश्वर हमें हमारे जीवन की हर परिस्थिति में मार्गदर्शन, चंगाई और पूर्णता प्रदान करता है। वह हमें अपने परिवार में बुलाता है ताकि हम विश्वास और समर्पण के साथ उसकी योजना के सहभागी बने। अब हम इन पाठों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि कैसे यह संदेश हमारे जीवन में लागू होता है। आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 22 से 26 तक के वचन हमें सिखाते हैं कि इस्राएली मारा नामक स्थान पर पानी के लिए तरसते हैं, लेकिन पानी कड़वा होता है। मूसा के प्रार्थना करने पर ईश्वर एक लकड़ी दिखाते हैं, जिससे पानी में डालने पर वह मीठा हो जाता है। एक घटना हमें बताती है कि कठिनाइयों में ईश्वर हमें शुद्ध करने और सिखाने के लिए परीक्षाएं देता है। वाक्य 26 में लिखा है, मैं ईश्वर हूँ जो तुझे चंगा करता हूँ। ईश्वर न केवल शारीरिक बल्कि आत्मिक स्वास्थ्य के भी स्रोत हैं। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च 1503 में लिखा है, यीशु ने अपनी सेवा में चंगाई को प्रमुख स्थान दिया। चर्च भी सैक्रामेंट्स के द्वारा आध्यात्मिक और शारीरिक चंगाई प्रदान करता है। आज का दूसरा पाठ यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 44 वाक्य 23 से लेकर वचन भविष्यवाणी करता है कि ईश्वर अपने लोगों को फिर से स्थापित करेगा और उसकी योजनाएं कभी असफल नहीं होंगी। वह अपने चुने हुए सेवक जरुब्बाबेल के माध्यम से यरूशलेम को पुनर्स्थापित करेगा। यह पाठ हमें याद दिलाता है कि ईश्वर इतिहास का स्वामी है और उसके वचन कभी असफल नहीं होते। प्रभु ने अपने दासों को छुड़ा लिया है। यह उद्धार केवल इस्राएल के लिए नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए मसीह में पूर्ण होता है। इसलिए वतिकन द्वितीय दस्तावेज ल्यूमेन जेन्सियम में लिखा है, आर्टिकल 9, चर्च ईश्वर के उद्धारकारी कार्य का केंद्र है और हमें उद्धार के इस मिशन में भागीदार बनना है। आज का तीसरा पाठ
इफिसियों के नाम पत्र अध्याय 1 वाक्य 15 से 23 तक वचन में संत पौलुस इफिसियों के विश्वास और प्रेम की प्रशंसा करते हुए उन्हें ज्ञान और आत्मिक दृष्टि की प्रार्थना देते हैं। वे कहते हैं कि मसीह सब चीजों के ऊपर है और कलीसिया उसकी पूर्णता है। ईश्वर हमें ज्ञान और समझ का वरदान देते हैं ताकि हम उसकी महिमा को देख सकें। मसीह कलीसिया का शीर्ष है और हम सब उसके अंग हैं। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च 792 में लिखा है, मसीह सिर है जिससे शरीर यानी कलीसिया को जीवन, पोषण और निर्देशन प्राप्त होता है। आज के सुसमाचार में यीशु का बपतिस्मा वर्णित है, जहां पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उतरता है और ईश्वर पिता की आवाज आती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है। यीशु ने बपतिस्मा लेकर नए विधान की शुरुआत की, जहां पानी केवल शुद्धिकरण का नहीं बल्कि आत्मा में नया जीवन देने का साधन बन गया। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा बपतिस्मा हमें ईश्वर की संतान बनाता है और हमें एक नए जीवन में प्रवेश कराता है। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च 1265 और 66 बपतिस्मा हमें ईश्वर की संतान, मसीह के अंग और पवित्र आत्मा का मंदिर बनाता है। इस रविवार के पवित्र वचन हमें आत्मिक चंगाई, विश्वास, कलीसिया में हमारी भूमिका और बपतिस्मा के महत्व पर गहराई से सोचने को प्रेरित करते हैं। हम ईश्वर के प्रेम और उद्धार योजना में विश्वास रखते हुए अपने जीवन को उसके अनुसार डालें। ईश्वर ही हमारा चिकित्सक, उद्धारकर्ता और पूर्णता है।